नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, वह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है। सेकंड है, वह व्यक्ति को उत्तराता रखने के लिए, उत्तराता मतलब ऊपर की ओर रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है या देती है। थर्ड है, यह व्यक्ति को उत्तराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। और फोर्थ है, व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अब कैसे होगा देखिए, जो लाइफ जैकेट होती है जब आप समुद्र में जाएं या फिर नदियों में जाएं तो आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको पहनाई जाती है उसे लाइफ जैकेट कहते हैं। यह क्या करता है, यह आयतन में वृद्धि करता है जिससे आप डूबते नहीं हैं। और आप जानते हैं तैरने के लिए क्या आवश्यक है कि आपको उतना ही जल हटाना होगा जितना आपके शरीर का भार होगा। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? ध्यान दीजिएगा, सुचालक नहीं पूछा जा रहा है, कुचालक पूछा जा रहा है। तो विच वन इज़ द बेस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन फर्स्ट है लकड़ी, सेकंड है कागज़, थर्ड रुई और फोर्थ है एबोनाइट। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लकड़ी होगा। लकड़ी सबसे अच्छा कुचालक होता है। और अगर सुचालक कभी पूछा जाए कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है तो सिल्वर है, यानी चांदी। तो ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन सारे ही महत्वपूर्ण हैं और उत्तराखंड में बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के साइंस की सारी पीडीएफ तैयार करके रखी है। आप हमारे ई बुक स्टोर में जाएं, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिखाया जा रहा है आपको, इस पर आप मैसेज कर इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें 1050 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, सारे साइंस से रिलेटेड। और इसका जो मूल्य रखा गया है मात्र 35 रुपये रखा गया है। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कहने का मतलब एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? कहने का मतलब ये है कि ये आपका रूम है और आपने एक यहाँ पे एसी लगाया है। तो आपको अब ये जो एसी है ये क्या काम करेगा रूम के अंदर जिससे ठंडा हो? तो ऑप्शन फर्स्ट है, केवल दाब एवं तापक्रम को नियंत्रित करेगा। कहने का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को। सेकेंड है, केवल तापक्रम यानी टेम्परेचर। और थर्ड है, केवल आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं एवं तापमान को या तापक्रम को। और फोर्थ है, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम यानी तीनों, यानी ह्यूमिडिटी, प्रेशर और तापक्रम। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। जो एसी होता है ये कमरे के आर्द्रता, ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए वहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। हाउ डज अ कार्बन रॉड वर्क इन अ ड्राई सेल? तो ऑप्शन फर्स्ट है कैथोड, सेकेंड है एनोड, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ड्राई सेल होता है उसमें कार्बन की छड़ एक एनोड की भांति कार्य करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ऑप्शन फर्स्ट है तांबा, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, सेकंड है निकिल, थर्ड है कोबाल्ट और फोर्थ है क्रोमियम। तो देखिए, इसमें नॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा वो होगा कॉपर यानी तांबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, तांबा जो है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? काउज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार? कहने का मतलब है जो सूर्य है ये भी एक तारा है और इसी तरह से बहुत से तारे हैं। तो आपको यही बताना है कि इनसे जो एनर्जी आ रही है उसका रीज़न क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, सेकंड है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, थर्ड है रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय और फोर्थ है ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो देखिए, सितारों में जो अक्षय ऊर्जा है उसका रीज़न है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। कहने का मतलब ये क्या प्रोसेस है, नाभिकीय संलयन।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। साथ ही साथ हमारा 1 जून से बैच शुरू हो चुका है उत्तराखंड वन दरोगा के लिए। अब हमारा जो अगला बैच जो शुरू होगा वो होगा 18 जून से। तो जो भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाह रहा हो तो वो खुद को रजिस्टर करवा ले। ये जो नंबर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस करवाए जाएंगे। और ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे इस तरह से करवाए जाएंगे कि कोई भी पेपर हो क्लियर हो जाएगा इससे, चाहे आपका पशुधन प्रसार अधिकारी का हो, रेशम निरीक्षक का हो, प्रदर्शक का हो, कोई भी पेपर हो, आपके सारे पेपर इससे क्लियर हो जाएंगे। तो जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करें और खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 1000 रखी गई है, वन टाइम फीस। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑटो हॉर्न डिस्कवर्ड अणु बम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑप्शन फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है यूरेनियम विखंडन, थर्ड है अल्फा विकिरण और फोर्थ है गामा विकिरण। तो देखिए जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन पे वर्क करता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, यानी कौन सा फ्यूल इसमें यूज किया जाता है कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। तो ऑप्शन फर्स्ट है थोरियम, सेकंड है प्लूटोनियम, थर्ड है टंगस्टन और फोर्थ है यूरेनियम। तो देखिए इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है प्लूटोनियम। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, व्हाट इज़ द ट्रिगर इन न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड न्यूट्रॉन, थर्ड प्रोटॉन और फोर्थ है हाइड्रोजन। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन ट्रिगर का कार्य करता है। कहने का मतलब है जो ये प्रक्रिया शुरू होती है वो न्यूट्रॉन की बमबारी से ही शुरू होती है और इसीलिए इसे ट्रिगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एयर पावर। ऑप्शन फर्स्ट है गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, सेकंड है सौर ऊर्जा और थर्ड है विकिरण ऊर्जा और फोर्थ है स्थितिज ऊर्जा जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है यूनान, सेकंड है मिस्र, थर्ड चीन, फोर्थ है रूस। तो देखिए रसायन विज्ञान का जो जन्म है वो मिस्र में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाब को हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है, यानी एसिड को किस में रखा जाता है जो सॉलिड एसिड होगा। ऑप्शन फर्स्ट है प्लास्टिक, सेकंड है कांच, थर्ड है धातु, फोर्थ है मिट्टी। तो तेजाब को हमेशा कांच के बर्तनों में रखा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। कहने का मतलब है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। द थर्मल आयोनाइजेशन थ्योरी इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन फर्स्ट है CV रमन, सेकंड है M.N. शाह, थर्ड है JC बोस और फोर्थ है H.J. भाभा। तो इसका जो सही आंसर होगा M.N. शाह। अगला क्वेश्चन है, अमलगम में रहता है, विच वन प्रेजेंट इन अमलगम। तो ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है पारा, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है कॉपर। तो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है पारा, Hg। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ चुका है कई बार। तो ये क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, व्हाट इज़ द फायर फाइटिंग पाउडर। यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें क्या चीज़ होती है। ऑप्शन फर्स्ट है बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, सेकंड है बालू और सोडियम कार्बोनेट, थर्ड है बालू और फोर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तराखंड में आ भी चुका है। बाकी आप प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो PDF आप ले लीजिएगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के साइंस के जो भी अभी तक उत्तराखंड में हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन फर्स्ट है थोरियम, सेकंड है लोहा, थर्ड है टाइटेनियम, फोर्थ है जर्कोनियम। तो देखिए ये मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। अगला है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH है, व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए
ऑप्शन फर्स्ट है 0, सेकंड है 1, थर्ड है 7 और फोर्थ है 4। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। देखिए तापमान से कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सीधे बोल रहा है न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का आपको पीएच पता है कितना होता है 7, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है एंटासिड होते हैं, तो एंटासिड में क्या कंटेंट्स होते हैं वो आपको बताने। ऑप्शन फर्स्ट है एसिड, सेकंड है सॉल्ट, बफर और भस्म, जिसे क्लाक्स भी कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा भस्म। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, खाने का सोडा कौन सा है। सोडियम क्लोराइड, सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड है सोडियम सल्फेट और फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए खाने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम साइनाइड, सेकंड है इथाइल आइसोसाइनाइड, थर्ड है मिथाइल आइसोसाइनाइड, फोर्थ है इथाइल अल्कोहल। तो देखिए चूहे मारने का जो जहर है वो पोटेशियम साइनाइड है, और जिंक ऑक्साइड भी चूहे मारने के जहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 20 प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसे लगे और आपके कितने नंबर इसमें से आ रहे हैं, क्योंकि 9th-10th स्तर की ही इसमें साइंस आएगी, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। बाकी आप 18 जून से जो बैच शुरू हो रहा है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप खुद को चाहते हैं कि बढ़िया तैयारी हो और सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं तो 18 तारीख वाला बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए टाइम इसमें बहुत कम बचा है, 2 से ढाई महीने हैं। ऑलरेडी हमारे 2 बैच चल चुके हैं, तो तीसरा बैच ही शुरू होगा। तो आप स्वयं को जल्द से जल्द रजिस्टर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।